हमारे हल्के के लोगों का न सिर्फ दुआओं का हाथ है, बल्कि आप लोगों का मेहनत का नतीजा है। आज मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में और एक तो डिस्ट्रिक्ट का और आप लोगों की खिदमत करने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं इसके लिए जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। आप लोगों ने, मुझे मालूम है कि इलेक्शन के दिनों में जितना आप लोगों ने मेहनत किया, आज मेहनत का फल आपके सामने है। आप लोगों ने मेहनत किया और हमने भी मेहनत किया। तो एक तो आप लोगों ने मुझे यहाँ से काउंसलर चुनने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मैं अपने पार्टी का और हमारे कोalition जो हमारे पार्टनर है कांग्रेस, उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुतफ़क़ा तौर पर इत्तेफाक से एक ज़बान होकर मुझे सीसी के लिए चेयरमैन के लिए चुना। मैं न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि अपने जो हमारे कोalition पार्टनर है कांग्रेस का भी बहुत मशहूर हूँ। बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं, क्योंकि हमें यहाँ से तेसरो भी जाना है और मैं अपने अफसरान का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने भी, सबको आप जानते हैं, सब बहुत बिजी है। अपने बिजी शेड्यूल में ये लोग अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। मैं इन सब का भी मशहूर हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि आप लोगों का ये जो नाला ड्रेनिंग का मसला है, मैं एक एक करके आपके मेमोरेंडम के हिसाब से बात करूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने सबसे पहले हमारे ऐसी हाइड्रोलिक और इनके इरिगेशन के लोगों से बात करके, हमने पहले वाला डीपीआर कहीं पहुंचा नहीं था। हमने न सिर्फ डीपीआर वहाँ पे यूटी लेवल पे भेजा है, बल्कि मैंने अपने हमारे ऑनरेबल एडवाइजर डॉक्टर कोतवाल साहब से भी बात करके, मुझे उम्मीद है कि वो सैंक्शन होके आ जाएंगे और मुझे उम्मीद है अगले 2024 में इसमें काम शुरू होगा। उसके लिए अगर वहां से फंड नहीं आता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कम से कम आधा काम मैं अगले साल डिस्ट्रिक्ट के कैपेक्स बजट से देके ये काम काम शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें मेरा इरिगेशन के जो हमारे एससी साहब हैं हाइड्रोलिक के, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक अलग सा 2 डीपीआर बना के, ताकि आप जानते हैं कि फिर कैपेक्स में हमारा बजट सेक्शन करने का कितना पावर है, उसके हिसाब से आप लोग प्लीज ये बना दीजिएगा। बाकी मैंने अभी मैंने मैडम एसडीएम साहबा मैडम कनीज से भी बात किया है। जो भी नाला है आप प्लीज जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में जो है उसके हिसाब से सेंटर से जाके, ना इस साइड को नुकसान होना चाहिए ना उस साइड को नुकसान होना चाहिए। सेंटर के बीच में से जो लाइन निकलता है उसके हिसाब से, जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसके हिसाब से आप नाला ड्रेन करने के दीजिए। आप लोगों से भी गुजारिश है, कोई इख्तलाफ नहीं करना उस पे। ये क्योंकि हम सब का मसला है, पूरे गांव का मसला है। थंग और माउंटन को छोड़ के, थंग और माउंटन का भी इस नाले के जो आपके जो मेन पूल्स है वो यहाँ से गुजरते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता था कि इलेक्शन आते हैं जाते हैं, तो इलेक्शन में जो जिसका मतलब कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट देते हैं। मेरा ये मानना है, इलेक्शन के बाद आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके आपसी तफरुकात को बुला के, आपसी हमारे रंजिश को बुला के, हम सबको अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने ऐसे मोहल्ले के लिए जो भी हो उसके लिए काम करना। उसमें आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी करके, इत्तेफाक में ताकत है और यूनिटी स्ट्रेंथ बोलते हैं कि अगर आप सब इत्तेफाक में रहेंगे तो काम आपके बनते जाएंगे। आप बीच में इख्तिलाफ करके एक दूसरे से इख्तिलाफ करेंगे, फिर हमारा यही होता है कि कहीं पे डिस्प्यूट हो गया तो एक बहाना बनता है कि काम बंद करने का। तो आप लोगों से गुजारिश है, मेरा जो भी, चाहे जिन्होंने वोट दिया हो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने वोट नहीं दिया हो उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके आप लोग आपसी इख्तिलाफ भुला के मुझे खिदमत करने का मौका दीजिए। और आप लोग देखेंगे मैं आप लोगों का इंशाल्लाह जितना हो सके, जो हमारे गांव पीछे रह गए हैं, चाहे तरक्याती लिहाज से या बाकी लिहाज से,
मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। पर एक शर्त है आप लोगों से, मेहरबानी करके आपसी तरफ जो आप में हम में होते हैं इलेक्शन के दिनों में, चाहे 1 महीना चलो 2 महीना, उसके बाद तो हम सबको एक होके काम करना है, हम सबको इसी गांव में बैठना है, हम सबको इसी गांव के लिए काम करना है। ये आप लोग प्लीज ख्याल रखिएगा। मेरा चाहे अपोजिशन हो, आज की डेट में तो हमारा कांग्रेस और हमारा वैसे भी अलायंस है, उसमें अपोजिशन के बाद ही नहीं है। और बाकी कोई अगर कुछ बचते हैं तो उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके सांगरा की तरक्की के लिए, हमारे गांव के तरक्की के लिए आप सब एक होके जो भी मसाइल मेरे पास लेके आएगा, आप लोग आएंगे इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा वो मसाइल को तरजीह बुनियाद पे हल करूं। तो मैं बात कर रहा था ये नाला ड्रेनेज का। मेरा एक तो पहले रिव्यू वालों से गुजारिश है कि आप रिव्यू रिकॉर्ड में जितना आपके जैसा है उसके हिसाब से आप लोग आप पटवारी या जो आपके नायब तहसीलदार है उनको भेज के वो पहले वो करा दीजिएगा। फिर हमारे इरिगेशन एससी साहब और एक्शन साहब यहाँ पे उनके AWB भी बैठे हैं, मैं इनको साथ लेके आया हूँ। इंशाल्लाह ये लोग भी आप ऐसा एक प्लान बना लीजिए मेहरबानी, एक तो न सिर्फ प्रोटेक्शन हो बल्कि इसमें ब्यूटिफिकेशन का भी कुछ ये रहे, ताकि बाद में हमारे चाहे गांव का हो चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये ख्याल रखना पड़ेगा। ये था उसके बारे में। और मुझे उम्मीद है मेरे टेन्योर में ये नाला ड्रेन जो होगा और अच्छी तरह होगा, मुझे ये उम्मीद है। और साथ में ये भी बता दो कि हमारे बहुत सारे जमीन नुकसान हो गए हैं, चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो। मैंने अभी हमारे कहीं पे कुछ फंड बचे थे, उसमें से मैं कम से कम 20-30 लाख अभी दे रहा हूँ अभी सीजन में। उसका टेंडर शायद हो गया है या होने वाला है, टेंडर हो गया तो उसमें इस साइड से भी उस साइड से भी जो जमीन हमारे जो कल्टिवेटिंग जमीन जिसको हम खेती बाड़ी करते थे, वो जमीन जो नुकसान हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा उसमें से मैक्सिमम जमीन जो है वो आपको निकल के अगले आपके नतीजमोस आपको कुछ जमीनों को काबिल काज बनाया जाए। ये आप लोगों से भी गुजारिश है मेहरबानी। तो लास्ट बात इंशाल्लाह ना उम्मीद हो जनता साथ ना तो ना बिल्कुल भी यदि ना खुदा हाजिर नाजिर न कभी भी दिया मतलब दी साइड या उस साइड या वो तंगन या वो मतंग ना खुदा हाजिर नाजिर न तफरुका बचमिन और न थी अल्लाह ताला को मुझे जवाब देना है, उसके हिसाब से मुझे काम करना है। सिर्फ मुझे चाहिए आप लोग साथ रहे, आप लोगों का साथ होना चाहिए। उसके हिसाब से अभी आपको शायद मैंने कहा है कम से कम 20-30 लाख रुपए रखने का, वो हो गया तो कम से कम यहाँ साइड से और उस साइड से जो भी जमीन अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो गए हैं उसको हम करेंगे। उसके बाद अगले साल से आपका ड्रेनिंग और प्लस जो साइड बन वगैरह उस पर काम शुरू होगा। फिर और आपाशी नहर का भी हाजी महबूब साहब और आप एक्शन साहब आप लोगों से गुजारिश है, हमारा ये 2-3 नाले ये नहर जाते हैं, 2 थंग को जाते हैं और 2 माउंटेन को जाते हैं। मेहरबानी करके इनके जो हेड वर्क्स कम से कम आप लोग कोशिश करना डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल बजट में रखने का, ताकि हर साल इनको रिपेयर का और रिनोवेशन का मौका मिले। ये वाला हेड वर्क्स थोड़ा नीचे तक अगर हो सके तो थोड़ा इनको, क्योंकि यहाँ से इसी नाले से माउंटेन को भी जाता है पानी और इसी नाले से हमारे थान को भी जाता है, तो इसमें आप लोग कैपेक्स में ये रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। और एसीडी साहब आपसे भी गुजारिश है, आपसे जो होता है वो आप प्लीज देख लीजिएगा। और दूसरा आप लोग का ये था हाई स्कूल का खस्ता इमारत का। तो हाई स्कूल का ऐसी बात है, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाऊं कि हमने आपकी हाई स्कूल को मॉडल हाई स्कूल बनाया है। इसमें हमने MOU साइन किया है हमारे स्कूल एजुकेशन के साथ, सीओ के साथ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल में न सिर्फ आपके रोल बढ़ेंगे बल्कि ये स्कूल एक आपने देखा होगा जैसे लंगपुर स्कूल है, स्कूल है या बाकी कुछ स्कूल है हमारे, वो बहुत प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। सिर्फ ये है हम आपके जो विलेज जो
एजुकेशन कमेटी है उनको फाल बनाने की जरूरत है। आप लोग प्लीज आपके साथ दीजिए। हम इस साल से नर्सरी से लेके आगे तक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारे तो बच्चे बड़े भी हो गए और शायद बच्चे यहाँ पढ़े भी ना, क्योंकि हम वहाँ पे आप सब जानते हैं तो वहां सेटल है। तो मगर मैं चाहता हूँ जो गरीब तबके के, सबसे गरीब तबके के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में मुश्किल होता है, जिनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मुश्किल होता है और उनके लिए फीस देना मुश्किल होता है, कम से कम हम यहाँ पे शुरू करके स्कूल, और मुझे उम्मीद है प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छा हमारे, आप जानते हैं हमारे टीचर सब काबिल है और वो लोग डेडिकेटेड है। मुझे उम्मीद है अगले इस साल से हम जो भी बच्चे, छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर ऊपर तक हम यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। एक ये आपका शुरू जो आपके योगमा का स्कूल है उसको हम मर्ज करके उसके स्टाफ यहाँ ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं है। मगर ये बात आप याद रखना, हम वहाँ पे ले में जाके भी हमने बात किया था कि हम स्कूल को ये जो पोस्ट है उसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि कल हो सकता है हमारे स्कूल इम्प्रूव हो गया तो शुरू में भी बच्चे हो, यहाँ पे युग्मा भी बच्चे हो, हम बच्चों का रोल वहाँ ही रखेंगे, हमारे स्टाफ को और बच्चों को यहाँ लाएंगे ताकि बच्चे पढ़ सके। आपका स्कूल का चाहे ये स्कूल हो चाहे वो स्कूल हो वो खत्म नहीं होगा, स्टाफ भी वही रहेंगे, स्टाफ का स्ट्रेंथ भी वही रहेगा, मगर वो काम यहाँ करेंगे ताकि ये एक मॉडल स्कूल बनने पर अच्छा सा बच्चों को पढ़ाई दे सके। उसके लिए आपका जो स्कूलों का बजट आते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल का हो चाहे मिडिल स्कूल का, वो बजट आपके हिसाब से आता रहेगा और स्टाफ आपके स्टाफ को खत्म, ये आप लोगों को कल ही बता दूं कि स्टाफ खत्म करके नहीं ला रहे हैं। स्टाफ आपके जो मिडिल स्कूल या हमारे युग्मा के हो या प्राइमरी स्कूल हमारे चुनू के हो, जो भी हो स्टाफ आपके रहेंगे, मगर वो स्टाफ यहाँ पे काम करेंगे। प्लीज उसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। हम चाहते हैं बच्चे हमारे अच्छी तरह पढ़े और कल के मुस्तकबिल है, कल के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को साथ देना होगा और खासकर विलेज कमेटी बनाए। आप लोगों से गुजारिश है कम से कम महीने में 1-2 बार मीटिंग करके, मैंने इस्लामपुर वालों को भी बताया दिया है कि आप लोग हमारे यहाँ से विलेज कमेटी आ जाएंगे या हमारे टीचर आ जाएंगे। हेडमास्टर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों का भी कहना है और हमने आज देख भी लिया। हम आपके बहुत मशहूर हैं हेडमास्टर साहब, आप हमारे बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं। nanti zerbat mindok chilo darsi पुरियतपाल चल बजू तीयों चिंदर का को हेडमास्टर साहब को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको आज के नतीजा जो इधर देख रहे हैं, हम बहुत भी मुतमईन हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक गुजारिश आपसे है और एडी साहब से, सीओ साहब से भी मेहरबानी करके हमारे हेडमास्टर साहब को कम से कम 1-2 साल के लिए, जब तक हमारे ये सेटल नहीं होता है, आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ये हम सब का, मैं एज ए सीसी नहीं, एज ए काउंसलर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी का और यहाँ के एक शहरी यहाँ के गांव वाले होने के नाते आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, मेहरबानी हमारे हेडमास्टर साहब को यहाँ पे कंटिन्यू करा दीजिएगा। आपसे मैं बात कर रहा था, हम डिस्ट्रिक्ट के पर्स में भी देखेंगे और अगर सामग्रा में या कहीं पे कुछ होता है तो हम उसमें भी कोशिश करके अगले साल इसको स्कूल को कुछ हद तक हम बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं हमारे हाजी हैदर साहब बैठा और दोनों अली साहब या हमारे अली नके साहब से गुजारिश करूंगा, अगर आप हमको थोड़ा सा जमीन दे पाए, मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है, हम जमीन आपको पूरे कीमत पे लेंगे अगर आप लोग हमें इस साइड को थोड़ा जमीन दे पाए, तो क्योंकि सामग्रा के हिसाब से कहते हैं कम से कम 40 कनाल होना चाहिए उसको, ये और बिल्डिंग बनाने के लिए या एडिशनल वो बनाने के लिए। अगर आप लोग दे सकते हैं तो मेरा गुजारिश है आप लोग कुछ जमीन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्योंकि इस साइड से हमारे सब रंटा हजेदार और उनके बच्चों का है, तो आपसे गुजारिश है अगर कहीं दे सकते हैं तो आप लोग हमें जमीन दीजिएगा ताकि हम इस स्कूल को आगे अगर कभी हायर सेकेंडरी बनता है उसके लिए भी एक अच्छा माहौल बना के रखे। जब हमारे क्या कहते हैं स्कूलों का अपग्रेडेशन के बाद आएगा तब हमें कोई मुश्किल ना हो, उसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। और हाजी हैदर मोनो अली और अली नके, उनसे मेरा मुआदिबाना गुजारिश है कि अगर आप लोग स्पेयर कर सकते हैं तो इस साइड से हमें जमीन दीजिए। और साथ में मैं भूल जाऊंगा यहाँ पे अस्पताल का भी ऐसा है, हमने वैसे भी ये अस्पताल जब बनाया था, ये मेरा और किसी का इसमें कोई रोल नहीं है,
जब मैं सीएमओ था मैंने बनाया था, मुझे पता था जमीन नहीं है, इसलिए मैंने 3+1 का दिया था। अब 2+1 बनाया है, चलो ठीक है। मगर आप लोगों के पास और जमीन है या और उसमें हम कर सकते हैं आगे पीछे, कुछ 100 मीटर आगे पीछे अगर होगा भी तो चलेगा। हम एडिशनल ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, एडिशनल क्वार्टर बनाने जा रहे हैं, उसमें अगर आप जमीन दे दे तो इंशाल्लाह, ताकि अगर आपको कल एनटीपीएससी या पीएससी बनता है तो हमें, ताकि जमीन का या हमें इसका बिल्डिंग का प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी आप सबों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के लोगों से गुजारिश है, अगर आप जमीन मुहैया कर सकते हैं तो वो उसमें देख लीजिएगा। और साथ में ये स्कूल का बात चल रहा है, तो मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, या मैं अगले साल एक एम्बुलेंस आपके पास हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से देने की कोशिश करूंगा, या आपको एक मिनी बस जो हमारे थानाथाव से बच्चे यहाँ लाएंगे और यहाँ से मौदूम से बच्चे यहाँ लाएंगे, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मैं देखूंगा यूटी में अभी अगर रूल चेंज नहीं हो गया तो मैं कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से आपको एक मिनी बस देके, ताकि जो बच्चे मॉडल हाई स्कूल में लाएंगे उनको कोई तकलीफ ना हो। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सामको से बात किया था हमारे बच्चों को आने जाने में, खासकर अभी। और आपको बताऊं कि सर्दियों में हम मैट्रिक और टीडीसी वालों को ये क्लास चलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा इस साल से सीबीएसई का ये शुरू हो गया। सीबीएसई के एग्जाम में हमारे बच्चों ने फिर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है जब इनका गोल्डन टेस्ट हुआ था। तो हम चाहते हैं सर्दियों में इनको स्कूल ओपन रखे। स्कूल ओपन रखने के साथ हम सीओ साहब, इन सब से, डायरेक्टर साहब से हमने मीटिंग किया है। न सिर्फ हम बच्चों को यहाँ पे हीटिंग वगैरह का इंतजाम करेंगे, बल्कि जो मास्टर सर्दियों में बैठेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट के टीचर हो, उनको हम इंसेंटिव भी और एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देने की कोशिश करेंगे। और जो हमने एकेडमिक बेस पे टीचर्स लिए हैं उनको हम कंटिन्यू कराएंगे। ये साथ में हम ये भी चाहते हैं कि बच्चे अगर कम है तो हम बच्चे पूल करें, या शामपुर में या कहीं और, वहाँ पे हो सका तो वहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज देंगे। अगर वो नहीं हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कम से कम सर्दियों के 2-3 महीने में बच्चों को, अगर शामपुर का बस चला तो चला, नहीं तो मैं कोई दूसरा मुतबादिल ढूंढ के बच्चों को आने जाने का मैं कम से कम सर्दियों के लिए फ्री में रखने की कोशिश करूंगा, ताकि बच्चे शाम को जाए और आ जाए। और उसके लिए जो भी, जहाँ से भी मुझे फंड का इंतजाम करना पड़े, कम से कम सर्दियों के महीने के लिए मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से शाम को जाते हैं पढ़ने के लिए सर्दियों के लिए, और अभी छुट्टी होने तक, वो मुझे परसों तक बताएगा प्रिंसिपल की उनकी बस दे सकते हैं नहीं दे सकते। अगर वो दे सकते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मैं कहीं से फंड लेके बच्चों, आप लोग पेरेंट पे ये लगने नहीं दूंगा वो फीस, बस का फीस या बस का किराया। मैं कोशिश करूंगा हम अपने, मैं चाहे मैं जाती तौर पे या कहीं से मैं वो लेके बच्चों पे बोझ लगने नहीं दूंगा। को मालूम हो ना हो, एक तो ये स्कूल जो बना था, ये एक स्कूल का जब ये बना था, ये एसटीएफ ने, मुझे मालूम है जब हमारे भाई साहब थे मास्टर, तब एसटीएफ ने इसको दिया था स्पेशल टास्क फोर्स में, तब इसके 2 फ्लोर बने थे, उसमें बाद में सामग्रा में 1 फ्लोर बना। ये बाकी क्रेडिट कोई भी ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अस्पताल बना, उसमें किसी का रोल नहीं है। अस्पताल मेरे टाइम में, मैं जब सीएमओ था मैंने बनाया, और ये सब जानते हैं कैसे बनाया। बाकी आपके हेल्थ, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जहाँ तक मसला है, जब मैं सीएमओ था पहले ही मैंने एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एनटीपीएससी के लिए प्रपोजल दिया हुआ है, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आगे वो ये प्रोजेक्ट करने की, जब भी कोई ये अपग्रेडेशन की बात आता है हेल्थ सेंटर में या हेल्थ डिपार्टमेंट में, या जब भी कोई इसका बात आता है क्या कहते हैं नए सेंटर बनाने का, मैंने माउदूम और सारथा दोनों का नाम दिया हुआ है। पहले जब मैं सीएमओ था, माउदूम में सब सेंटर और था में सब सेंटर दोनों का दिया हुआ है। और मुझे उम्मीद है अगर कोई अगली बार अगर अपग्रेडेशन या हमारे पास नए सेंटर आता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ डिमांड है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा।
अच्छा था नाला के ये प्लीज इसमें बमौका में ड्रिल और वहाँ साइड पे इरिगेशन वालों से आपसे गुजारिश है मेहरबानी, एक तो आपका अभी काम कुछ सेंक्शन हुआ है वो अभी सर्दियों में हो नहीं पाएगा, उसको कम से कम उसको ये करके मौसम बहार में या समर में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी काम भी नहीं होगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद बर्फ भरा। और दूसरा अगर कोई ये बनाने की जरूरत हो प्लीज आप देख लीजिए। मैं फिर ये इस अली साहब प्लीज आप डायरेक्शन दीजिएगा इनको। और ये हो गया। फिर मालूम और अपाशी का मैंने बता दिया, उनका प्रोटेक्शन के बारे में या मेन सोर्स उसके बारे में। फिर बाकी हमारे जेजीएम का कुछ छोटे मोटे मसला है, आप लोगों से गुजारिश है अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो उसको दरकिनार करके जो अभी बना है कम से कम उसको चलने दीजिए, क्योंकि जे आप कहते हैं कहीं से और पानी जमा करके लाना है, उसके लिए आज आपका नुमाइंदा बन के मैं हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा सा पानी और ऑगमेंट करना है या और ज्यादा करना है वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो मैं करूँगा। और अभी आज के डेट में जो पानी है कम से कम हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे एक्शन है या हमारे जेईस है, उनसे आप ऑपरेट करके वो पानी चलने दीजिएगा। बाद में जो भी आपके बचा कुचा काम है, मैं आपको बताऊं कि ये जीजीएम कुछ महीनों में बंद होने वाला है, तो फिर आप लोग ये वाला काम करा दीजिएगा। फिर और लिंक रोड का ये जदीद लाइब्रेरी का सीओ साहब मेहरबानी, लाइब्रेरी का भी आप लोग जहाँ पे हमें जगह दिखा दीजिए, लाइब्रेरी का काम होगा और कहीं पे भी सूटेबल कोई जगह मिलता है आप हमें बता दीजिएगा सीओ साहब को भी, क्योंकि सीओ साहब भी हमारा लोकल आदि साहब यहाँ डिप्टी सीओ है तो इनको भी मालूम है, या हमारे जीओ साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो कहीं भी आपको लाइब्रेरी के लिए या बाकी किसी और डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी का ये आता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कहीं जगह मिला तो मैं अगले साल आपको लाइब्रेरी के लिए काम शुरू करवा दूंगा। अच्छा ये लिंक रोड, बाकी रोड का तो मैं अभी एक्शन साहब को बता रहा था, ये रोड ऊपर से जो हमारा पुराना मेन रोड था वो भी खस्ता हालत में है, और आपने देखा ये लिंक रोड सब खस्ता हालत में है। मुझे उम्मीद है आप एक्शन साहब अगले सीजन और ठीक है प्लीज ये डीपीआर सिर्फ डीपीआर नहीं बनाना, आपको फॉलो भी करके। और हमारा एक और डिमांड देखो, हमारे एक्शन साहब को कोई ट्रांसफर कराना नहीं चाहते हैं, हमारे सब लोगों का डिमांड है, तो मैंने भी आगे बता दिया है, और मगर एक्शन साहब खुद भी राजी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कम से कम एक साल हमें और मौका देंगे आपके, मतलब आप हमारे लोगों का कम से कम इनका ये ख्याल रख के, डिमांड का ख्याल रख के। मुझे पता है आपको घर पे भी प्रॉब्लम होगा, मगर कम से कम एक साल में मुझे दे दीजिएगा, उसमें मैं आपका बहुत मशहूर रहूँगा। कर दीजिएगा जहाँ पे आपको डिस्प्यूट आता है लोगों से बात करके उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, और हम भी कोशिश करेंगे कहीं पे डिस्प्यूट है तो उसको ये करने की। बाकी और इधर भी एक घर है हमारा, मेहमानी को भी थोड़ा नजर रखिएगा, वो जरूर ले गए हमारे वहाँ पे बड़ा, उसके लिए हमारे लोगों आप लोगों से गुजारिश है ध्रुव का या नारायण का या वो इस घर का जो भी आपके पास इसकी थोड़ा बहुत सही वो आपके पास है तो मेहरबानी हमको दीजिए या आवाज साहब को दीजिए, ताकि हम उसको टूरिज्म सेक्टर में रिफ्लेक्ट कर सके, और टूरिज्म सेक्टर में आपके लिए जो भी मौके है वो आ जाए। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ आपको, इस साल हमें होम स्टे का मैं कोशिश करूंगा सारा में कुछ कम से कम 5-10 होम स्टे का ये लाऊं, और उसमें होम स्टे का इस साल कम से कम 2 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास आपको मटीरियल में 1 लाख आपको बाथरूम बनाने में भी दे रहे हैं, तो हम सब मिलके किसको देना है किसको नहीं देना है आप लोगों ने तय करना है, उसके हिसाब से हम ये कोशिश करेंगे। एक ये, और दूसरा मैं ये बताऊं कि आपके जो एसडी साहब उसको क्या कहते हैं वो जो गरीबों का बनाते हैं घर बासमती गोयोग में भी इंशाल्लाह इस साल पिछले साल से ज्यादा मैं कुछ ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा गरीब उसमें
आ सके। और उसमें इंशाल्लाह मैं अगले साल भी, इस साल अगर नहीं आता है तो अगले साल भी, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है मैंने एग्रीकल्चर वालों को भी बता दिया, मैं सोशल वेलफेयर वालों को भी बता दिया, मैंने सब डिपार्टमेंट को बता दिया। मैं टूरिज्म के आला साहब को इसलिए लेके आऊँ क्योंकि हमारे भी कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस है, और जहाँ पे आपको लगता है हमें वहाँ पे टूरिज्म का स्कोप है, आप लोग मेहरबानी करके जो हमारे पढ़े लिखे जवान है या हमारे बुजुर्ग है, बुजुर्गों को पता होगा कि कहाँ क्या है, वो थोड़ा लिख के हमें दीजिएगा, तो उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे टूरिज्म सेक्टर में जब ये आ जाएंगे तो न सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में हमें फायदा होगा, बल्कि हमारे बेरोजगार बच्चों